क्या आपने भी ये खबर सुनी है कि मुंबई में सिर्फ 45 दिन का पानी बचा है? अगर सुनी है तो जरा सावधान हो जाएं और ये खबर पूरी जरूर सुनें। मुंबई वो शहर है जो कभी सोता नहीं है। वो शहर जहां दलाल स्ट्रीट के टिकर्स देश की आर्थिक नब्ज तय करते हैं। वो मुंबई जो हर दिन 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों की उम्मीदों को रफ्तार देती है। आज उसकी रफ्तार के नीचे एक बेहद खामोश लेकिन खतरनाक टाइम बॉम्ब चल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है विपिन श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आज़ाद विचार समाचार। मुंबई में सिर्फ 45 दिन का पानी बचा है। जी हाँ, ये कोई काल्पनिक कहानी या सनसनीखेज हेडलाइन नहीं है, बल्कि एक कड़वी और मैथमेटिकली हकीकत है। मुंबई के पास अपने वजूद और सर्वाइवल के लिए अब सिर्फ 45 दिन का पानी ही बचा है। देश की सबसे अमीर म्युनिसिपल बॉडी यानी बीएमसी के दावों के बीच मुंबई को पानी देने वाले जलाशयों में महज 10% पानी ही बचा है और 90% हिस्से सूख चुके हैं। आज के बुलेटिन में हम सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि पानी कितना कम है, बल्कि ये भी उजागर करेंगे कि कैसे ये संकट प्राकृतिक से ज़्यादा प्रशासनिक और इंसानी यानी कि मैन मेड है। मुंबई के आम नागरिक अक्सर सोचते हैं कि मानसून आते ही जब हिंद माता या अंधेरी सबवे घुटने तक डूब जाते हैं तो फिर पानी की किल्लत शहर में कैसे हो सकती है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा भौगोलिक भ्रम काम करता है। मुंबई अपनी प्यास बुझाने के लिए खुद के पानी पर नहीं, बल्कि खुद से सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित 7 झीलों पर निर्भर है, जिसमें आते हैं अपर वैतरणा, मोडक सागर, तानसा, मिडिल वैतरणा, भादसा, विहार और तुलसी झीलें। अब विडंबना देखिए कि इनमें से अधिकांश झीलें मुंबई की भौगोलिक सीमा में है ही नहीं। ये ठाणे, नासिक या पालघर जैसे ग्रामीण इलाकों में है। यानी अगर नरीमन पॉइंट या बांद्रा में मूसलाधार बारिश हो भी जाए तब भी मुंबई प्यासा ही रहेगा। यदि उन दूर दराज के कैचमेंट एरिया में सूखा पड़ा हो, यानी कि नासिक, पालघर जैसे इलाकों में अगर बारिश ना हो तो मुंबई प्यासी ही मरेगी। जब भी पानी घटता है, प्रशासन कैमरे के सामने आकर अल नीनो क्लाइमेट चेंज और देर से आए मॉनसून का रोना रोने लगता है। प्रकृति को विलेन बनाना सबसे आसान काम है, लेकिन बीएमसी के कमिश्नर या कोई भी अधिकारी कैमरे पे आकर ये क्यों नहीं बताते कि झीलों से निकलने वाला 25 से 30% पानी आपके घरों तक पहुंचने से पहले ही रास्ते से गायब हो जाता है। इसे नीतिगत भाषा में नॉन रेवेन्यू वाटर कहते हैं, लेकिन अगर सीधी और ईमानदार भाषा में कहें तो ये शुद्ध प्रशासनिक नाकामी और भ्रष्टाचार है। अंग्रेजों के ज़माने की सड़ चुकी जंग लगी अंडरग्राउंड पाइपलाइनों से लाखों लीटर पानी हर रोज़ लीक होता है। इतना ही नहीं, मुंबई में फल फूल रहा वाटर माफिया अवैध टैपिंग के जरिए इस पानी को चुराता है और फिर उसी जनता को 4 गुने दामों में टैंकर के जरिए बेचता है। एक तरफ जनता आसमान की तरफ बूंद बूंद के लिए देख रही और दूसरी तरफ सिस्टम की लापरवाही से पानी पीने लायक जमीन के अंदर बहकर बर्बाद हो रहा है। क्या ये कल्पनीय है? जब मुंबई में पानी रुकता है तो सिर्फ प्यास नहीं लगती, बल्कि देश का आर्थिक इंजन थम जाता है। जल संकट गहराते ही उद्योगों और कमर्शियल मॉल पर 20% तक की कटौती थोप दी जाती है। लेकिन इसका सबसे पहला और क्रूर प्रहार होता है मुंबई के सबसे बड़े ग्रोथ इंजन यानी रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर। बीएमसी कंस्ट्रक्शन साइट्स के पानी के कनेक्शन काट देती है। नतीजा, प्रोजेक्ट्स लेट होते हैं, सीमेंट, स्टील और लॉजिस्टिक की पूरी सप्लाई चेन टूट जाती है और इस पूरी चेन में सबसे बुरी मार पड़ती है उन दिहाड़ी मजदूर पर जिनकी रोजी रोटी उस दिन बंद हो जाती है। वहीं दूसरी ओर इस संकट का फायदा उठाकर प्राइवेट टैंकर माफिया अपनी समानांतर अर्थव्यवस्था चलाने लगते हैं। हाउसिंग सोसाइटियों में पैनिक बाइंग शुरू हो जाती है और टैंकर्स के दाम रातों रात 3 से 4 गुना बढ़ जाते हैं। अमीर सोसाइटियां तो भारी कीमत चुकाकर पानी खरीद लेती हैं, लेकिन धारावी या कुर्ला जैसी झुग्गियों में रहने वाले गरीबों का क्या? ये संकट हमारी सामाजिक और आर्थिक असमानता का सबसे क्रूर चेहरा हमारे सामने लेकर आता है। इस संकट की एक और डार्क रियलिटी है रूरल अर्बन रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट, यज्ञ ग्रामीण बनाम शहरी का संघर्ष। जिन पालघर और ठाणे के आदिवासियों और ग्रामीणों की ज़मीनों पर ये बड़े बड़े बांध बने हैं, वहाँ की महिलाएं आज भी पानी के एक बर्तन के लिए मीलों पैदल चलने को मजबूर हैं। देश का सबसे अमीर शहर
अपनी प्यास बुझाने के लिए अपने ही आसपास के ग्रामीण इलाकों का पूरा इकोसिस्टम निचोड़ रहा है, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिल रहा है? सिर्फ सूखा। मुंबई हर साल औसतन 2400 मिलीलीटर बारिश दर्ज करता है, लेकिन अनियंत्रित कंक्रीटीकरण के कारण हमने जमीन की पानी सोखने की क्षमता को खत्म कर दिया है। पानी बाहर रहकर अरब सागर में बेकार चला जाता है। साल 2007 से कागजों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य है, लेकिन जमीन पर इसका इन्फोर्समेंट जीरो है। समुद्र के किनारे बसे होने के बावजूद मुंबई के पास आज तक एक भी बड़ा ऑपरेशनल डिसैलिनेशन प्लांट नहीं है। चेन्नई ने अपने संकटों से सीखकर कई प्लांट्स चालू कर दिए, मगर मुंबई में 2009 से ये फाइल सिर्फ एक टेबल से दूसरे टेबल पर टेंडर्स और प्रपोजल का खेल में घूम रही है। ये 45 दिन का काउंटडाउन केवल मौसम की खराबी नहीं, बल्कि हमारे विजन की कंगाली दर्शाता है। आज मुंबई जिस संकट से जूझ रहा है, कल यही कहानी दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे जैसे शहरों की भी हो सकती है। हमारा पैटर्न बेहद प्रिडिक्टेबल हो चुका है। गर्मियों में पैनिक करो, मॉनसून आते ही सब भूल जाओ, लेकिन अनप्रिडिक्टेबल क्लाइमेट चेंज के इस दौर में हम सिर्फ लक और बादलों के भरोसे 2 करोड़ की आबादी वाले शहर को दांव पर नहीं लगा सकते। पानी कोई लग्जरी नहीं है, बुनियादी हक है, पर यह सिर्फ भाषणों से नहीं बल्कि ठोस इंजीनियरिंग, सख्त इन्फोर्समेंट और अटूट पॉलिटिकल विल पावर से आता है। अगर आज हमारी सोई हुई प्रशासनिक व्यवस्था इस खामोश टिक टिक को नहीं सुनेगी, तो वो दिन दूर नहीं जब पानी की आखिरी बूंद के साथ इस शहर का गौरव, इसका मोमेंटम और इसकी पूरी दौलत भी हमेशा के लिए थम जाएगी। अब फैसला हमारा है, या तो आज सुधर जाएं या कल इतिहास बनने को तैयार रहें। फिलहाल आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहें आज़ाद विचार समाचार।